नमस्कार, मैं प्रीति बोल रही हूँ। मैं एनर्जी प्रैक्टिशनर हूँ और चलिए आज का हमारा टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, लर्न दिस टू लिव एंजाइटी फ्री नाउ। तो ये टॉपिक मैंने 2 विभाग में बांट लिया है क्योंकि ये टॉपिक मैं जो शेयर करूँगी इसमें एक में आप समझोगे कि ये एंजाइटी या कोई भी जो पैटर्न आपके जीवन में अभी है और आपको उसमें से निकलना है वो कैसे बैठी है, और दूसरे में मैं शेयर करूंगी कि मेडिटेशन के उपयोग से आप इसको कैसे परमानेंटली निकाल सकते हो। और वो जो मेडिटेशन है वो सिर्फ आंख बंद करके बैठने से नहीं होगा। वो जो मेडिटेशन है इसमें आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे तो ही इसका जो नया पैटर्न बनेगा वो परमानेंटली बैठेगा। सही है, तो चलते हैं, पहले समझते हैं कि मान लो कि अभी आपको एंजाइटी है और आप पूरी अपनी लगन से या तो आप ढूंढ रहे हो कि इसमें से मुझे जरूर निकलना है। जो भी आपके सामने आएगा आप करने के लिए तैयार हो और कर भी रहे हो, पर आपको लगता है कि मैं 2 कदम आगे चलता हूँ और 2 कदम पीछे चलता हूँ। तो ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि आप सिर्फ एंजाइटी और चिंता, जो भी आप उसको नाम दो, उसके बारे में ही कुछ कर रहे हो। अच्छा, उसको समझते हैं कि मैं आपको पूछती हूँ कि आपको जब एंजाइटी होती है तो सिर्फ एंजाइटी नहीं होती है। सोचो, जब एंजाइटी होती है तो आपके मन के अंदर कुछ दुख भी होता है। ये कुछ दुख कभी आप पकड़ पाते हो, कभी आप नहीं जान सकते हो। और आप एंजाइटी को एक्सप्रेस दिखाते हो। कैसे दिखाते हो भला? या तो आपका बिहेवियर ऐसा होगा कि आप बहुत गुस्से में हो सकते हो, या तो आप उसको ऐसे फील करते हो कि मैं बहुत हेल्पलेस हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकती या कर नहीं सकता, ऐसे हो सकता है। तो ये जो एक्सप्रेशन वाला है ना, ये या तो आप एक्टिवली शो करते हो या पैसिवली। सो ये 3 चीज मिलके ये एनर्जी पैटर्न बनती है। और ये जब एनर्जी पैटर्न बनती है तो बहुत सालों से आपके साथ रह रही है। हाँ, तो देखते हैं कैसे कि जब आप छोटे थे तब कहीं पे कुछ फील हुआ, ये फील आपने बार बार किया, महीने के बाद ये हैबिट हो गई कि ऐसा होगा तो मेरा रिएक्शन ऐसा होगा, तो ये हैबिट हो गई। फिर ये जो हैबिट बार बार आपके साथ हुआ और ऐसा ही आपने रिएक्शन दिया तो आपकी पर्सनालिटी बन गई। तो शायद अभी बहुत साल से ये आप फील कर रहे हो, तो ये पर्सनालिटी हो सकती है। सही है, तो ये सबकॉन्शियस माइंड में ये एनर्जी पैटर्न बैठ गई है। तो मैं उसको ऐसे ट्रायंगल में समझाती हूँ। मान लो कि ये प्रिज्म है और इसका एक पार्ट एंजाइटी है, दूसरा पार्ट पेनफुल एक्सपीरियंस है और तीसरा पार्ट यू आर शोइंग दैट एक्सप्रेशन, मीनिंग आप उसको कैसे बताते हो, आप इसको कैसे बाहर दिखाते हो। हैं, आपको जब एंजाइटी होती है तो अंदर कुछ बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस उनको ट्रिगर करता है। तो ये तो ऐसे बात हो जाती है कि चिकन पहला कि एग पहला, पहले पेन हमको हुआ था कि पहले ये चिकन एंजाइटी हुई थी, वो जानने की कुछ जरूरत नहीं है। पर ये समझ लो कि ये ट्रायंगल एनर्जी पैटर्न है। सो
एक चीज से आप हमेशा उसको बोलते रहो कि मुझे एंजाइटी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो ये जाएगी नहीं, क्योंकि इसका दो कॉर्नर तो आपने टच भी नहीं किया कि क्यों हो रही है ये पेन, आप क्यों ले रहे हो, इसके पीछे का पेन क्या है जो आपको एंजाइटी दे रहा है। हाँ, और ये आप एक्सप्रेस करते हो जो बिहेवियर, उसका क्या, हर बार आप गुस्से हो जाते हो कुछ में, या तो हेल्पफुल हेल्पलेस फील करते हो, उसका क्या। तो ये पूरी पैटर्न, एनर्जी पैटर्न आपको बदलनी है, तो तीनों चीज मिलके बदलनी पड़ेगी। आपको पेन जो है इसके पीछे, उसको भी एड्रेस करना पड़ेगा, फिर ये एक्सप्रेसिव जो बिहेवियर है उसको भी चेंज करना पड़ेगा, एंड उसके साथ आपकी एंजाइटी भी चेंज हो सकती है। तो पहले ये समझ ले कि कोई भी चीज हमारे मन में बैठती है, ये एंजाइटी पैटर्न ऐसे बैठी है, तो ये इमोशनल बॉडी में है अभी। और इमोशनल बॉडी क्या है, फीलिंग, आपको फील कराता है। इसीलिए जब ये एंजाइटी होती है, आप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, आप ऐसे फील नहीं करना चाहते, लेकिन ऐसा ही होता है। और फिर इसका जब वेव खत्म होता है, फिर आप सोचते हो अरे रे रे रे, मैं क्यों इसमें से बाहर नहीं निकलती, मैं क्यों इसमें से बाहर नहीं निकलता। सही है ना, ऐसा ही होता है ना। तो ये इमोशनल बॉडी की पैटर्न है। तो ये जो जब पैटर्न बनी ना, तो हमारे ब्रेन में क्या होगा, ये लैंग्वेज के थ्रू से हमको अभी समझा रही है। आप एक्सप्रेशन जो कर रहे हो, आप बिहेवियर जो दे रहे हो, उसका बाहर आने का जो रास्ता है वो लैंग्वेज है। तो वही चीज हम यूज करेंगे अपने को दूसरी जिंदगी देने के लिए, नई पैटर्न बनाने के लिए। वही वर्ड्स हम यूज करेंगे, मीनिंग सेम टूल हम यूज करेंगे, लैंग्वेज टूल, पर शब्द हमारा अलग होगा। तो यहाँ पे मैं जो 3 शब्द लेके आई हूँ, वो कोई ऐसे ही लेके नहीं बैठी हूँ। उस हर एक शब्द का बहुत ही मीनिंग अपने को होता, अंदर होता है। और इस पर्टिकुलर जो लो इमोशनल स्टेट है ना, इसको बदलने के लिए, तो पहले ये जान लेते कौन से 3 शब्द हम यूज करने वाले हैं, जो हमारी दूसरी टॉक में, मेडिटेशन में हम यूज करेंगे। तो वो है पहला शब्द सर्टेनिटी, मीनिंग तुम किसी चीज में इतना पक्का विश्वास रखते हो कि ये तो बिल्कुल मैं जानती हूँ, ये जो अंदर से जानने का एक भाव, सर्टेनिटी, राइट। तो ये शब्द 4 बार अंदर बोल के देखो कि ये मैं पूरा जानती हूँ, ये मुझे अच्छे से पता है। कोई भी चीज आप अच्छे से पता है ऐसा लगे, तो उससे आपको डर लगेगा नहीं। डर हमेशा कुछ नहीं जानने का होता है। फ्यूचर, आई डोंट नो क्या होगा फ्यूचर में, अच्छा भी होगा, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमको पता नहीं, अनसर्टन है इसीलिए, राइट। तो ये सर्टन जब आपको कुछ लगेगा, तो फियर गया। तो ये पहला शब्द है सर्टन, वो फियर को हटाता है, अननोन फियर को, अननेसेसरी फियर को, इमेजिनरी फियर को हटाता है। जो नेसेसरी है वो तो रहेगा, पर ये जो हमने राय का पहाड़ बना के बिठाया है, उसको वो बोलेगा चलो भागो। ये पहला वर्ड। दूसरा वर्ड है कैपेबल, यानी कि मैं कर सकती हूँ, मुझ में ये है, ये मैं कर सकता हूँ, मैं कैपेबल हूँ। तो भला आप जिसमें कैपेबल हो, उसमें कोई आपको डरा सकेगा नहीं।
और चाहे कुछ भी हो, आपको लगता है कि अरे कल मेरे को हाइकिंग पे जाना है और मैंने कभी किया नहीं, लेकिन मैं कर सकती हूँ, तो आप कर सकोगे, बिकॉज आपने बोला कि मैं कैपेबल हूँ। सो ये दूसरा वर्ड भी आपको सेफ्टी देगा और ये सब फियर एंजाइटी को हटाता है अपने मार्ग से, अननेसेसरी इमेजिनरी फियर को अगेन। हाँ, तीसरा वर्ड है कॉन्फिडेंट। ये जो तीसरा वर्ड है कॉन्फिडेंट, यानी कि अपने बलबूते पे विश्वास। ये तो कितनी बड़ी बात है ना? जब अपने पे हमें विश्वास है तो कोई भी चीज हम आसानी से कर सकते हैं और किसी चीज से हम डरेंगे नहीं। लाइफ में कुछ भी आएगा उसको हम ऐसे बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं तो इसमें से निकल सकते हैं, और जब निकल सकते हैं तो हम उसका पेनफुल एक्सपीरियंस को भी एंजॉय कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हो, बिकॉज हम अपने पे विश्वास रखते हैं। तो है ना, ये तीनों जो शब्द हमने यूज किया है, हमने लिया है, उसका नया ट्रायंगल एनर्जी पैटर्न में हमें बिठाना है कॉन्शियसली। तो मैं एक सीधा एग्जांपल के सहारे आपको बताती हूँ कि जब हम मेडिटेशन करेंगे तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो मान लो मैं अपनी जिंदगी की एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मुझे पता है कि मुझे कुकिंग अच्छे से आता है, मैं कोई भी चीज अच्छे से बना सकती हूँ। तो ये मेरी सर्टेनिटी है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कुकिंग आता है। चाहे मैं इतना सारा डिशेस मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन जो भी करती हूँ मुझे आता है। तो ये जो सर्टेनिटी है ना, इससे एक कैपेबिलिटी बनती है कि मैं कुछ नया बनाना चाहूंगी तो मैं कर सकती हूँ, कॉन्फिडेंस हो गया। तो ये तीनों चीज मिलके अभी मैंने ट्राई किया, एक नई चीज बनाई घर में, कभी पहले नहीं बनाई थी। हाँ, देखा था कहीं और को, पर जब वो देखा था वो तो ऐसे ही पासिंग गेस्ट की तरह देखा था, नहीं कि हाँ मुझे सीखना है, मुझे सिखाओ। ठीक है, वो कर रहे थे, देख लिया, और वो सालों के बाद जब मुझे लगा कि चलो ये मैं कर सकती हूँ, तो वो सर्टेनिटी, क्योंकि मुझे कुकिंग आता है, और वो कैपेबिलिटी कि हाँ मैं कर सकूंगी, और एक कॉन्फिडेंस कि हाँ वो एक बार तो मैंने देखा था, ऐसे तो हुआ था, और इधर उधर थोड़ा ट्राई मीन्स चेंज भी किया इस रेसिपी में। उनकी रेसिपी मैंने कभी ली नहीं, सिर्फ देखा था, और मैंने अपने आप ये किया, और वो जो डिश बनी वो बहुत डिलीशियस बनी। वो तीनों जो शब्द के उपयोग मैंने किया और नतीजा बिल्कुल डिलीशियस डिश बन गई। तो इसीलिए मैं ये शेयर कर किया कि ऐसे ही एक्सपीरियंस आपको लाना है जब हम मेडिटेशन करेंगे। बार बार आपको वो दोहराना है, आपको अंदर मन में बिठाना है, आपको वो देखना है, वो सुनना है, वो फील करना है। तीन शब्द, जिस जिस चीज में आप पूरे पूरे सर्टन, कैपेबल और कॉन्फिडेंट हो, वो सब चीज का एक रट्टा लगाना है, इतनी बार रट्टा लगाना है कि आपका मन आपके साथ हो जाए। और एक बार मन साथ हो गया तो हमारा काम पूरा। फिर हमको वो हमेशा वो ही करना है, मीनिंग कि ये हमारा नया जो पर्सनालिटी बनेगा, जिसमें हम सर्टन होंगे, जिसमें हम कैपेबल होंगे, जिसमें हम कॉन्फिडेंट होंगे, तो वो ही चीज हमको हर बार करनी है ना। तो ऐसे हम अब जो नेक्स्ट टॉक है इसमें मेडिटेशन करेंगे, उसमें मैं शेयर करूंगी कि आप हर रोज कैसे करते जाओगे, है ना। और
अभी ये जो यहाँ पे अभी तक आप ने सब्सक्राइब नहीं किया तो देर मत लगा लो भैया, अभी कर लो, क्योंकि हर बार हम खुशियाँ बांटेंगे। और मैं सोचती हूँ और समझती हूँ कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, तो आप जरूर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये आज का एपिसोड शेयर करो और आपकी खुशियाँ मेरे साथ बांटो, लाइक करो। और नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पे मिलते हैं कुछ नई बातें करके। तब तक के लिए मैं आपको विदा लेती हूँ। और इसके साथ मैंने एक अच्छा और टॉक भी साथ में यहाँ पे रखा है, उसको भी आप देखना मत भूलिए, क्योंकि वो आपको समझाएगा कि ये इमेजिनरी फियर कैसे आता है हम में और इसको कैसे निकाला जा सकता है। तो इसके बाद ये वॉच कीजिए। अच्छा, तब तक के लिए मैं सबसे विदा लेती हूँ। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।